हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटाला केदार ब्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। तो दोस्तों, श्रावण माह का शुभ माह चल रहा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की और पार्वती मैया का आशीर्वाद प्रत्येक दिन रहता है। दोस्तों देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में वर्ष का प्रत्येक दिन उसका एक विशेष महत्व होता है और देवी देवताओं की पूजन होती है, आराधना होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन वर्ष भर में जो श्रावण माह होता है उसको सबसे पवित्र माह माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी भक्त अपने निस्वार्थ भाव से सेवाएं देता है उन्हें भगवान शिव शंकर भगवान जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। साथ साथ में दोस्तों, श्रावण माह में भी अति विशेष जो दिवस होते हैं उनमें से आज तीज का पर्व मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। साथ साथ में कल की बात करें तो कल कारगिल विजय दिवस भी हमने धूमधाम से मनाया था और हमने अपनी वीर वीरांगनाओं को उसमें उनके जो शौर्य था, उनका परम शौर्य को याद करते हुए हमने मनाया था। और आज तीज का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये पुराणों में अंकित है कि जो तीज का फेस्टिवल होता है वो क्योंकि पार्वती माता जी ने भोले बाबा जी को अपने पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक तप किया था। तो कहा यह जाता है कि जो विशेष तिथि होती है, तीज की तिथि होती है, इसी दिन भोले बाबा जी ने पार्वती माता जी को अपनी पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो तब से इसको हरियाली तीज और साथ में जो हरियाली तीज में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और विशेषकर बात करें जो सुहागन महिलाएं होती है, सुहागन महिलाओं के लिए ये तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है, उपवास करती है। साथ साथ में सांस्कृतिक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य होता है, गान होता है और बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हम भी इसी उपलक्ष्य में इस समय हमारा बस ये जो तीज का पर्व है उसको मनाने का एक दूसरा मार्ग है। इस समय हम देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में गौशाला, यहाँ पर एक स्थान है डिफेंस कॉलोनी में, वहां पर एक गौशाला में हम लोग इस समय आपके सामने प्रस्तुत हैं। और यहाँ पर मैं हूँ सेवादार, एक समिति है क्योंकि देहरादून में काफी सारी समितिज हैं, तो समिति में से एक हूँ टीम मैं हूँ सेवादार। तो उस समिति में इस समय हम लोग यहाँ पर है। सबसे पहले हम अति विशिष्ट हमारे जो आशीर्वाद की बात करें, महंत श्री कृष्णगिरी जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि विधिवत जो है इस गौशाला में लगाए गए इस जो है घंटे का जो है शुभारंभ के लिए आप आए। इस साथ ही में जो है ललित शर्मा जी, भूपेंद्र डोडियाल जी, अरुण शर्मा जी, अल्लाह बोराय जी भी आप आ जाए साथ में।
हमारे साथ इस समय परम पूज्य श्री महंत 108 कृष्ण गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी से हम मुखारबिंद करेंगे और महाराज जी से कुछ हम वचन चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आज तीज का श्रवण माह में तीज का पर्व है। इस महापर्व में आप भक्तों को किस प्रकार से आप संबोधित करना पड़ेगा, आपका आशीष लेते। हर हर महादेव। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। इस पतित पावन श्रावण मास के तो श्रावण का मतलब है कि हरियाली से भरपूर तीजो महोत्सव, जिससे जीवन में जितने माताएं व्रत रखती हैं, उत्सव मनाती हैं, अपने आप को सुसज्जित होकर भगवान का कथा वगैरह करती है, हरियाली तीसरा बहुत बहुत मंगल कामना है। और श्रावण मास में हरियाली का मतलब संपूर्ण पर्यावरण सुशोभित भगवान स्वयं कर देते हैं, उसका भाव हरियाली है। ये व्रत हमारी परंपराओं में है कि माताएं कथा करती है, मायने निकालती है और अपने बड़ों को सम्मान देती है, सनातन परंपरा में यही है। और आज मैं और टीम सेवादार के संदीप गुप्ता जी के साथ सभी तमाम ट्रस्टीगण है, समिति के सभी लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति शहर के सभी लोग हैं। आज उस टीम सेवादार की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो गौ माता के आप दर्शन कर रहे हैं, गौशाला में आकर के गौ सेवा आप सब कर रहे हैं, और मैं टीम सेवादार संदीप गुप्ता जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। श्रावण मास में इस पुनित कार्य में इनके मन में शिव संकल्प को वस्तु करते हैं, पर आज बेहद रूप में उन्होंने रखा है। सभी अपनी टीम को लेकर के, अपनी मित्र मंडली को लेकर के, अपने अग्रज को लेकर के, अपने वरिष्ठ सभी को लेकर के, गौ माता हमारी पूजनीय है, जो हमारे को भव सागर से तारती है। कहते हैं गौ की पूछ लेकर के अगर हम संकल्प कर देते हैं तो हमारी तमाम व्याधियां खत्म होकर सब अधोगति और सदगति की ओर जाते हैं। इस पुनीत पर मैं हूँ सेवादार टीम के सभी टीम के सदस्य, वरिष्ठ कनिष्ठ नए पुराने और जो प्रत्यक्ष दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी अप्रत्यक्ष दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ कि हमारे सनातन में सेवा का भाव को ही सर्वोत्तम बताया गया है। ये टीम द्वारा गौ माता की सेवा, गुड़ है, हरा चारा है, राशन है, आपके भूषा है, सब निरंतर आते रहते हैं। आज बृहद रूप में रखा है। जितने भी यहाँ उपस्थित है मैं अपनी ओर से मंगल कामनाएं देता हूँ। ये तो देवों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, तो सेवा होना स्वाभाविक है। अगर गुरुद्रोण की बात करते हैं, अश्वत्थामा के लिए दूध की प्राप्ति यही हुई है, तो गौ सेवा होना चाहिए, सभी लोग करते हैं। इसे सुविधा सुरक्षा व्यवस्था को देकर के मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। पूरी टीम के साथ सदैव उनके हृदय में मैं का भावना न हो, मेरा और हम का भावना हो, सेवा की भावना हो। अन्य संस्थाएं भी इसमें आई हुई, उनके मित्र मंडली सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते रहे। बुद्ध भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये भाव, श्रद्धा और प्रेम बना रहे। गौ माता इन सबके ऊपर कृपा करे और आज के पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, बस एक अंतिम प्रश्न और बनता है कि जैसे आजकल इन दिनों पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रीय पशु या जो है कि गौ माता को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की विभिन्न चल रही है अलग अलग समिति संगठनों द्वारा, तो आपके हम शुभ दो वचन सुनना चाहेंगे। आप शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे इसके लक्ष्य में? मैं आपको बता दूं, मैं विगत 20 वर्षों से परम जी गोपाल जी के साथ उस टीम में हूँ मैं, और मैं संरक्षक हूँ वहाँ पे। महाराज जी बहुत दिक्कतों में उस अभियान में हम सभी के साथ है, देहरादून के सभी लोग साथ है। गौ माता राष्ट्रमाता एक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन गौ तो तारने वाले हो तो सबकी माँ थी, क्योंकि उसको दूध को पी करके हम पुष्ट होते हैं, हम बलवान होते हैं, हमारी तमाम शरीर की व्याधियां दूर होती है। बस थोड़ा सा शासन इसमें सहयोग करके इस जो त्रुटियां आ रही, व्यवधान आ रही, उसको दूर करें और इसमें अतिशीघ्र व्यवस्था बना करके इन सबकी सेवा हो सके, इन सबको सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके। कोई कमी नहीं है। अगर शासन की बात करूं, समिति की बात करूं, इच्छा शक्ति की बात है। जिस दिन गौ माता कृपा करेगी, भगवान शंकर कृपा करेंगे, आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है, कमी है तो इच्छा शक्ति की। भगवान से प्रार्थना करूंगा उनके मन में इच्छा शक्ति हो, इसमें और चार चांद लगेगा और व्यवस्थाएं होगी। गौ माता को अपनी जीवन यापन के लिए, चारा पानी के लिए परेशानी होना पड़ेगा। और गौ माता के लिए संपूर्ण भारत में आदि गुरु शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभियान को लेकर चले हुए, दिल्ली में जब जब प्रोग्राम हुआ हम लोग वहाँ रहे। गौ आंदोलन में संपूर्ण भारत के महापुरुषों के साथ, वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ हमने दिल्ली में भी आंदोलन किया है। सबके इच्छा सच्ची जगह ये वो मैं ये चाहता हूँ। और समझते सब है, लेकिन धरातल में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं होते। कहते हैं बात कड़वा लगती है, इच्छा शक्ति के साथ थोड़ा सा अपने अधिकार कैप करके इनके लिए गौग्रास, हमारे यहाँ कहते हैं कि भोजन से पहले गौग्रास निकलता है, उसी तरीके से आप कर दें तो और सुंदरता, दिव्यता, भव्यता आएगी। सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं। क्योंकि आज स्थापना दिवस भी है, जहाँ पर जो टीम मैं हूँ सेवादार का, तो अभी हमने जो मुख अरविंद से सुना है परम पूज्य श्री महंत कृष्ण गिरी जी महाराज जी, क्योंकि देखिए इस बार पूरे प्रत्येक भारतवर्ष में ये मुहिम चली है कि जो गौ माता है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। तो उसके लिए विभिन्न संगठन अलग अलग प्रकार से जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी महाराज जी ने कुछ प्रकार से बताया कि यदि अगर, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन से एक निवेदन किया गया है
थोड़ा चलते रहिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी जो भक्त हैं काफी संख्या में आए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है सुबह से ही, इसके बावजूद भी काफी संख्या में आए हैं। तो महाराज जी ने जिस प्रकार से कहा कि शासन प्रशासन में भी धन की कोई कमी नहीं है, बस केवल जो कमी है बस वो ये है कि इच्छा शक्ति। जिस दिन इच्छा शक्ति आ जाएगी तो उस दिन गौ माता जी को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता जी का दर्जा दिया जाएगा। उसकी मुहिम में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संगठन है वो अलग अलग प्रकार से अपना निवेदन पत्र शासन और प्रशासन के सामने रख रहे हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयारणं सर्वलोकैकनाथकं। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदां पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टां पूर्णेन्द्रसुन्दरमकां धरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। मैं हूँ सेवादार टीम, सभी अन्य संस्था का आए हुए गौ भक्त, समाज सेवी, राम भक्त, सभी को मेरी पावन श्रावण मास के पावन दिन पर हरियाली तीज के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा मन में रहना, सेवा का भाव होना, ये गुरु कृपा, पितृ कृपा और देव कृपा, ये तो देहरादून में बहुत भीड़ है, बहुत बड़े बड़े बुनियादे बैठे हुए हैं, सबके पास अथाह संपदा और अथाह ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन सेवा का भाव ठाकुर उन्हीं को देता है जो उनके प्रिय होते हैं, जो उनके लाडले होते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। सेवादार टीम के माध्यम से, समिति के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से गुरुओं की सेवा, देवताओं की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा और गौ सेवा, कली काल में गौ सेवा को सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसा नहीं है, सतयुग से सती त्रेता द्वापर कलयुग में गौ का जो महत्व है आप सब समझ सकते हैं। भगवान राम जो जगत के पिता थे, जिन्होंने जगत को बसाया था, जब अश्वमेध यज्ञ में गौदान करते हैं ऋषियों को, आप सोचिए आज हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण सारा समय अपना जीवन का व्यतीत करते वन से लेकर के गौ के पीछे पीछे चलते थे कि गौ का जो रज है, गौ का जो धूल कण है वो हमको मिले। भाव को समझना, समय की आप सबकी व्यस्तताएं हैं, मैं सारांश में कह रहा हूँ। और जब हम अपनी गति की ओर जाते हैं, आप कितने बड़े धनवान हो सकते हैं, धनाढ़ हो सकते हैं, बहुत विचारक हो सकते हैं, लेकिन अंत समय में आपको गति देने के लिए गौ माता का ही कुछ पकड़ाया जाता है। आप सब भाग्यशाली हैं, ठाकुर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मैंने कहा ना, जब पितृ कृपा, देव कृपा, इष्ट कृपा होती है तो ये सब आनंद मन में आता है, ये लहर आती है। आप सबको मंगल कामनाएं देते हुए, और संदीप जी आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा पूरी टीम को लेकर के, आप यशस्वी रहे, भगवान विश्वनाथ आपके ऊपर कृपा करे, भगवान टपकेश्वरी कृपा रहे, और गौ के लिए जो आपने सेवा का एक प्रतिवर्षों से करते आ रहे हैं, आज थोड़ी आपने दिव्यता बढ़ाई, आप सुबह भी तो करते रहते हैं, और ऐसा नहीं यहाँ पे चारा भी मैं अपने माध्यम से गुप्त रूप से भेजता रहता हूँ। हमें पहले आपको बता दें, चुकुमोले में हुआ करता था, मैं मोदी से कह रहा था, पोस्ट ऑफिस के पीछे कांजी हाउस हुआ करता था, तो कभी आश्रम की गाय पकड़ते छुड़ाने हो जाते थे। पहले बाजार इतना भीड़ नहीं छोड़ते थे, 1-2 घंटा गौ की पैर खुल जाए। अब तो अच्छा दिव्य भव्य बना है, और इस पुनीत अवसर पर और आज के दिव्य आयोजन के लिए आप सबको बधाई देते हैं। आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ बाबा की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, भगवान टपकेश्वर की, जगमेश्वर महादेव की, डांट वाली मैया की, गुरु रामराय दरबार की, अपने अपनी गुरु महाराज की, अपने अपने इष्ट की। हर हर महादेव। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है कि गुरु जी के बगल में खड़ा हो सकूं, पर फिर भी मैं थोड़ा नीचे खड़ा हूँ, ठीक है जी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमयति मन्यते। इसका अर्थ है कि सभी काम प्रकृति के सद्गुणों द्वारा हो रहे हैं, फिर भी अहंकार से मोहित होकर मनुष्य ये कहता है मैं करता हूं।
ये हम सबके अंदर हो सकता है भाव, पर हमारी टीम मैं हूं सेवा के अंदर, टीम मैं हूं सेवा के अंदर के अंदर ये भाव नहीं है। ये सब काम ईश्वर करा रहे हैं और हमें केवल रोल मात्र मिला है। जैसे पिक्चर में रोल होता है, किसी को 15 मिनट का, किसी को हंसाने का रोल, किसी को विलन का रोल, तो हम सबको रोल मिला है, मुझे भी रोल मिला है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं अक्सर एक कड़वी बात कहता हूं जो आज गुरु जी के सामने कहता हूं, हमें तन का रोगी तो स्वीकार है, अगर कोई व्यक्ति तन से कुछ परेशानी हो वो तो हमें स्वीकार है, पर हमारी समिति को, जो हमारी टीम में हूं सेवादार है, उसे मन का रोगी स्वीकार नहीं है। क्योंकि मन का रोगी क्या करता है, वो अपने आप तो उसका आचरण बिगड़ा हुआ होता है, अपने आप तो दुखी होता है, वो दूसरी जगह भी जाके नेगेटिविटी करता है। तो हमें मन का रोगी नहीं चाहिए, हमारे साथ तन के सहयोगी चाहिए, मन के सहयोगी चाहिए, और धन के सहयोगी ना भी हो तो भी चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी हुंकार भर के बात कहता हूं अपनी टीम के बारे में। कोई पूछता है कि आपके साथ कौन कौन लोग हैं, तो मैं एक बात कहता हूं कि हमारे साथ बड़े हाथ वाले लोग नहीं है, बड़े सींग वाले लोग भी नहीं है, बड़ी जेब वाले लोग भी नहीं है। हमारे साथ कौन है? नल नील है, हमारे साथ अंगद है, हमारे साथ जामवंत है, और हमारे साथ शिव शंभू है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से हमने इस टीम को खड़ा किया है। और मैं फिर एक लाइन बोल के खत्म करता हूं अपने बारे में। लोग समझते होंगे कि मैं इस टीम का करता धरता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने मुझे परसों पूछा कि आप इस टीम के अध्यक्ष हैं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ से कोई अध्यक्ष व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई यहाँ अध्यक्ष है, ना कोई महामंत्री। मैंने कहा मैं इस टीम का गधा हूं। अरे वो कह रही है क्या बोला, तो वो बड़े वो हुए, कह रहे गधा कैसे? तो मैं केवल 1 मिनट में उस गधे की कहानी सुनाता हूं जो मैं हूं। आज से आप मुझे क्या बोलेंगे, जोर से बोलो। आप देखो सब डर रहे। तो एक गांव में माता की टोली निकलनी थी और घोड़े की बग्गी जो है वो अचानक खराब हो गई। ध्यान से सुनिए इस कहानी को। घोड़े की बग्गी अचानक खराब हो गई, पर गांव में यात्रा निकलनी थी। तो गांव में लोगों ने कहा भाई घोड़े की बग्गी जो है किसमें, उसमें ध्वज किसमें रखे, बग्गी तो खराब हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मोहल्ले में जो हमारा धोबी साथी है उसके यहाँ जाओ, उसका गधा ले आओ। तो गांव वाले के मुखिया कहने लगे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो वो कहने लगे भाई गधा जो है, गधे का मालिक हमसे बहुत नाराज रहता है क्योंकि बच्चे उसके गधे को परेशान करते हैं, वो हमारा गधा अपना गधा नहीं देगा। उन्होंने कहा ले आओ उस गधे को किसी तरह। तो कुल मिलाकर उसको बना के गधे को ले आए। गधे को ले आए तो गधे के ऊपर जो है उस ध्वजा को रख दिया। ध्वजा को रख दिया तो पुष्प बरस रहे गधे। जैसे मैं संदीप गुप्ता कहीं किसी मोहल्ले में गया और लोग पुष्प बरसा रहे, तो ऐसे उस गधे पे पुष्प बरसने लगे। अब गधे ने, ध्यान से सुनिए ध्यान से, अब उस गधे को लगा कि ऐसा मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया कि आज मेरे अंदर पुष्प बरस रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसी कौन सी शक्ति आ गई आज मेरे पे कि ये लोग मुझे पुष्प बरसा रहे हैं, जो कल तक मुझे डंडे मारते थे, पत्थर मारते थे। तो उसने वो पुष्प बरसाते रहे, ढोल नगाड़े बजते रहे। आगे गधे ने सोचा, मन में आया, संदीप गुप्ता के मन में आया कि क्यों ना वो अपने आप को देख ले कि ऐसा क्या मेरे अंदर परिवर्तन आया कि लोग मेरी वाहवाकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो एक नाई की दुकान पड़ी, उस गधे ने नाई की दुकान के शीशे के आगे रुक गया। रुका तो उसे ऊपर का ध्वज तो दिखी नहीं, उसे अपनी खाल दिखी, और खाल पे थी हरी चादर शरीर की जो बिछाई गई थी। ओहो, गधे ने कहा अच्छा ये सम्मान इसलिए हो रहा कि मेरी खाल का रंग ही बदल गया, अच्छा ही मतलब ही लोग तभी सम्मान करे। अब उसे व्यवस्था नहीं थी कि परंपरा नहीं थी कि ध्वज था ऊपर, वो शीशे में दिखा नहीं। अब गधा मदमस्त हो गया। अब वो जो है उसने पैर अपने यूं रखने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तो मैं जैसे अहंकार में आ जाऊं, तो गधा यूं करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा भाई गधा कुछ आड़ा तिरछा हो रहा है, मस्ता रहा है क्या कुछ, इसे लग रहा पुष्प बरस रहे, ढोल बज रहे, कोई लड्डू खिला रहा, कोई केले, उससे बड़ा मदमस्त हो रहा है। वो और चौड़ा हो जा रहा, नीचे थी पगडंडी। अब गधे का गया पैर फिसल और गधा गिर गया और वो पवित्र ध्वजा भी नीचे गिर गई। वही गांव था, वही लोग थे, वही योगी जी थे, वही राणा जी थे, वही भारद्वाज जी थे, निकाले डंडे जो पुष्प बरसा रहे थे, दे दनादन। तो कहने का अर्थ यह है कि आज अगर जो हम लोगों को कहीं पर कहीं नाम दिया भी जा रहा है हमारा, जो नहीं दिया जाना चाहिए, केवल इसलिए है क्योंकि हम परंपराओं से बंधे हुए। उन विषयों का स्वागत है, फिर मैं बोल रहा हूं उस विषय का स्वागत है। और अंत में एक लाइन बोलता हूं, आएंगे चले जाएंगे, आप विषय से जुड़िए। हम इस टीम में हूं सेवादार के कुछ नहीं है, इसके मालिक एक ही है, देवादिदेव महादेव, और उनके लिए आप काम कर रहे हो। तो मुझे देख के काम मत करना, मेरे अंदर बुराई आ सकती है, अहंकार आ सकता है, और डंडा आपके हाथ में लगा देना, 2-2 4-4 डंडे। शंभो शंभो शंभो। सभी को राम राम। मेरा नाम मनमोहन भारद्वाज है। मैं विनोद प्रवासी से बहुत समय से जुड़ा हूँ और मुझे उनकी सबसे खूबसूरत बात ये लगती है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, से जुड़ा हुआ इंसान है। अगर मैंने उनको कई बार मंत्री होकर भी पाया ना, सबके पाया, तो वो कहते मंत्री होगा अपने का। मेरा तो जब वो शुरू का साथी था, आज का साथी, अगर उसी व्यवहार से मेरे साथ नहीं करता तो मुझे रिलेशन नहीं। तो मैं तो उनका इस व्यवहार का प्रेमी हूँ। और जो सेवादार टीम है, आपसे महसूस से कई बार मुलाकात हुई और कोशिश करता हूँ कि आगे अपने बच्चों को लाऊं, जो संस्कार है वो इसी तरह से जुड़ते हैं। मैंने भी 25 गायें अपने पास रखी हुई है, मैं भी उनकी सेवा करता हूँ। मैंने ईश्वर की रियासी इंडस्ट्रीज तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैंने ये प्रण लिया कि मैं अपने बच्चों को दूध और सब्जियां सब घर की दूंगा। तो मैंने वही उसी क्रम में रखा। अभी मेरे पास 25-26 गायें, उनकी मैं सेवा करता हूँ। मैं बछड़े भी नहीं देता। और मेरे पिताजी कहते हैं बछड़े भी अपना गाँव के घास लाएंगे, सबको काम करना जरूरी है, वो भी अपना नित्य काम करते हैं ताकि हमें उनको देना ना पड़े। क्योंकि मेरे मन में ये रहता है कि अगर दिया और उसकी कटाई वगैरह हुई, तो अगर हम पशु रखे और गाय माता, तो जैसे महाराज ने बताया, हमारे अगर मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनकी परिक्रमा लेते हैं। परिवार में भी देखते हैं कि गैया दान वगैरह सब होते हैं। तो हमें ये आज के समय में तो बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें आज
आज के संस्कृत बच्चों को इस मुहिम से जोड़ना चाहिए, और अगर हम ही नहीं जोड़ेंगे तो आगे जो समय दिखाई दे रहा है तो बच्चों को धन्यवाद। तन का खोट चल जाएगा लेकिन मन का खोट नहीं चलेगा। मैं यही कहना था। टीम मैं हूँ सेवादार जो समिति है, समिति के जो मेंबर है उनका संदीप गुप्ता जी का। और जिस प्रकार से देख सकते हैं जो पूरी गौशाला है देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में, तो यहाँ पर अनुमानित जो 300 गौ माताएं हैं, यहाँ पर बछड़ियां हैं और बच्चियां हैं, बच्चे हैं। साथ साथ में संदीप गुप्ता जी ने देखिए ये भी कहा है कि क्योंकि देखिए अगर हमारा तन का कोई कुछ रोग हो तो वो मिट सकता है, लेकिन अगर मन का रोग है तो उसे मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये समिति से जुड़ना है तो समिति से यानी टीम मैं हूँ सेवादार। सबसे अलग जो बात लगी, जो भिन्न बात ये थी कि क्योंकि जितने भी संगठन होते हैं, समिति होती है, वहां पर पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। अब हम देख सकते हैं जो भी समिति के मेंबर है, जो भी गौ रक्षक है, वो यहाँ पर ये जलपान की सुविधा है वो वितरित की जा रही है। तो इस प्रकार से संदीप गुप्ता जी ने भी बताया कि मैं हूँ सेवादार, यानी कि कोई भी अभिमान नहीं है, कोई भी निस्वार्थ भाव से आके सुरक्षा कर सकता है। अच्छा, अभी तो हमारे साथ माता जी प्रणाम। तो क्या कहेंगे आप, इतना अच्छा जो यहाँ पर भव्य समारोह हुआ है और साथ साथ में आज तीज का शुभ पर्व भी है, तो आपके दो वचन हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा संदीप जी गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने साथ सबको जोड़ रखा है उन्होंने। सबको सेवा का मौका मिल रहा है और उनमें अभिमान नहीं है कि ऐसे अच्छे कार्य करते रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे और सबको अपने साथ और भी जोड़ते रहे। आपका शुभ नाम? मेरा गिरिजा शर्मा है। गिरिजा शर्मा जी। अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान उन्हें बहुत अच्छी उम्र दे, बहुत खूब लंबी उम्र दे और ऐसी सेवा कार्य करते रहे और सबको जोड़ते रहे अपने साथ। जी धन्यवाद। तो शासन प्रशासन से ये निवेदन किया है, क्योंकि देखिए भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग प्रकार से ये निवेदन किया जाता है। तो शासन प्रशासन से ये निवेदन किया गया है कि अति शीघ्र, देखिए धन की कोई कमी नहीं है, हर चीज में पारित हो रहा है, लेकिन केवल क्या है कि इच्छा शक्ति कितनी है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो ही जाके गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित किया जाएगा। तो ये विनम्र निवेदन किया परम पूज्य कृष्णा गिरी जी महाराज जी ने। तो अभी हम पूरा ये एक जो गौशाला है, गौशाला का विचरण करेंगे और साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो 300 के लगभग जो गौ माता है वो किस प्रकार से पूरा संचालन चलता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम अपने जीवन काल में धन कितना भी कमा लें, लेकिन इस प्रकार का जो आशीर्वाद है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आप बने रहे कोटाला केदार ब्लॉग के साथ। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं इस प्रकार के, क्योंकि अभी हम ये समिति के साथ हमारा पहला वीडियो था, पहला जो हमने कवरेज की थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी समिति के साथ जो अलग प्रकार की चीजें होती रहेंगी, इस प्रकार के कोई आयोजन होते रहेंगे, तो उसमें भी हम अपनी संयुक्तता उसमें दर्शाएंगे। साथ साथ में माता जी ने किस प्रकार से यहाँ पर जो संदीप गुप्ता जी है उनको किस प्रकार से अपना आयोजन करे जाते हैं। हमारे पास संदीप गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। और आपका सबसे बेहतरीन वो था ना कि टीम मैं हूँ सेवादार, यानी कि आप कोई भी आके कहीं से भी सेवा प्रदान कर सकते हैं, कोई पद आपने नहीं रखा है। आपका बस 2 शब्द चाहेंगे हम, एक क्योंकि आज तीज का पर्व भी है उसके उपलक्ष्य में।
मैं यही कहूंगा सबको कि जो लोग भी सेवा करते हैं, कई बार ऐसे अनुभव निकल के आते हैं समाज में से, लोग बोलते हैं अरे मैंने बड़ी सेवा की मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इसकी एवज में कहता हूं कि हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इस देश के और इस उत्तराखंड के कर्जदार हैं। उसको कर्ज कम करने का प्रयास है सेवा। अगर हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं तब लोग जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, सेवा करने वाले संगठन होते हैं, उनमें निराशा आती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है विनम्र बन के सेवा का काम करिए, क्योंकि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी ने उदाहरण भी दिया है कि मच्छर से भी छोटे बन गए वो लंका में जाने के लिए। तो उन्होंने इसके पीछे का कारण यही बनाया कि मुझे तो राम सेवा करनी है, चाहे छोटा बनकर चाहे बड़ा बनकर, मुझे तो राम सेवा करनी है। तो अपना भी ध्येय केवल सेवा का है। और मैं सबसे कहूंगा निरर्थक और पवित्र मन से अगर आप सेवा करेंगे तो आप आज इसका उदाहरण देख सकते हैं। इतनी भारी बारिश हुई और लोग मुझे कहते रहे आज बारिश हो रही है, और मैं ये कह रहा हूँ स्वयं शंभू वहां पर आ रहे हैं और वो आए और वो यहीं थे हमारे साथ, और आज उन्होंने बता दिया, पूरा मौसम खुल गया और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये सब हमारी टीम का प्यार है, भाव है, और वो पवित्र मन से जो चुंबकीय शक्ति निकल रही है उससे सब लोग चिपक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो हमने सुना कि मैं की भावना को हटाना है, सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा करना है। अगर हम अपनी संस्कृति को, आने वाले भविष्यों को कुछ देना चाहते हैं तो संस्कृति। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोटाला केदार ब्लॉग। हर हर महादेव।